वो अधिकारी भी सोचें कि सरकारें बदलती रहती हैं, राज बदलते रहते हैं, उनको इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस के बुरे दिन नहीं है, कांग्रेस के अच्छे दिन हैं, और ये अच्छे दिनों की शुरुआत है जब सत्ता अपने शिखर पर चली जाती है, उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले में भिवानी के सरकारी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे पूर्व CPS और कांग्रेस विधायक राव दान सिंह को जीर्णोद्धार के नाम से बाहर निकाल दिया। अधिकारियों को ये कहते हुए राव दान सिंह वहां से चले गए कि सरकारें आती जाती रहती हैं, अधिकारियों को ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, समय सबका बदलता है। फिलहाल सुनिए उनका क्या कहना है। सब अच्छी तरह से परिचित हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब 23 तारीख को राहुल जी के खिलाफ सूरत के अंदर एक केस में सज़ा दी गई 2 साल की, और साथ ही अगले दिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की गई, और उससे अगले दिन उनके जो रेजिडेंस है उसको खाली करने के लिए आदेश किए गए। देखिए, प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान के अंदर आपने तकरीबन 76वां साल हमें इस आज़ादी को लगा हुआ है। कांग्रेस ने कितना बलिदान दे करके इस आज़ादी के मकसद को हासिल किया है, और राहुल गांधी उस परिवार से संबंध रखता है जिस परिवार ने एक नहीं 2-2 शहादतें दी हैं, जिस परिवार ने इस हिंदुस्तान को एक दिशा दी है। जब शुरुआत करें हम मोतीलाल जी से, तो उन्होंने 1928 के अंदर आनंद भवन को कांग्रेस के लिए समर्पित किया था। उसके बाद नेहरू जी आए। देश आज़ाद होने के बाद नेहरू जी ने इस देश की तरक्की और चौमुखी विकास के लिए, ख़ास तौर पर हम दक्षिणी हरियाणा के, ख़ास तौर पे हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के लोग इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भाखड़ा जैसी एक स्कीम दे करके यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ के किसानों को पानी की आपूर्ति करने का एक बहुत सुनहरी अवसर दिया। उसके बाद इंदिरा जी ने विश्व के अंदर अपना परचम फहराया। एटम बम जो लोग दूसरे श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, वो महान व्यक्तित्व था जिन्होंने इस देश को वो ताकत दी। उसके बाद राजीव जी आए, जिन्होंने इस देश के अंदर 20वीं सदी से 21वीं सदी में ले जाने का प्रयास किया। और कंप्यूटर की क्रांति अगर कोई ले करके आया, आज ये भाजपा सरकार इस बात का श्रेय लेती है कि हम डिजिटल इंडिया और कंप्यूटराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ये सारी चीज़ों का देन कोई है तो उसका सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस। जहाँ तक रहा ऑटोमोबाइल क्रांति का, ये आप देखें कि जब से मारुति आई उसके बाद से दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बनने लगी हैं। वरना तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ बनती थी, और उनके अंदर भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई संस्था उसके अंदर नहीं होती थी। आज हम विश्व को एक तरह से मुकाबला करने के लिए, कंपटीशन देने के लिए हिंदुस्तान से बढ़िया व्हीकल बना के एक्सपोर्ट करते हैं। हम सेटेलाइट में कहाँ गए हैं, हम APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल टेक्नोलॉजी में कहाँ गए। इन सारी बातों का धोतक कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार और नेहरू परिवार, इसका हम सदा स्मरण करते रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि उनके जो किए हुए जो बलिदान, त्याग और काम को दुनिया के आने वाले समय में हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं भुला पाएगा। प्रतिशोध की भावना से और प्रजातंत्र की उन कड़ियों को तोड़ते हुए, जिस बात के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत देकर के देश को आज़ाद कराया, कि आज तक का एक रिकॉर्ड रहा है कि किसी व्यक्ति पर मानहानि के अंदर 2 वर्ष की सज़ा की गई हो। ये पहला उदाहरण है, क्योंकि 2 वर्ष की सज़ा एक मकसद विशेष से हुई ताकि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जा सके। अगर इस तरह की बातें प्रजातंत्र में होने लगी तो हमारी जड़ें कहाँ चली जाएंगी। ये एक प्रतिशोध की भावना है, वेंडेटा है, प्रजातंत्र के रूप को तोड़ने की बात है, एक तरह से तानाशाही की बात है। हम सब इसके लिए विरोध करते हैं, और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा है कि भारतवर्ष सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश आज किस परिस्थिति में जा रहा है। दोस्तों, आप लोग चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे और लोगों को समझाएंगे
कि हम प्रजातंत्र में हैं, सत्ताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ आज तक कभी नहीं आई जो आज आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको सच्चे भाव के साथ में जनता को जागृत करें, लोगों को बताएं कि हम किसी पद के लालची नहीं हैं। ये गांधी परिवार अगर प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखता तो सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनती। प्रधानमंत्री जी की लालसा राहुल जी को होती तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर उनको स्वयं ऑफर किया गया था। उन्होंने कहा मेरे लिए पद की लालसा नहीं है, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जो आज तक हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी नेता ने संपूर्ण नहीं की है, आम आदमी से मिल कर के उनकी समस्याओं को जानने का एक बड़ा सजग प्रयास किया है। ये काम उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने इस देश की जड़ों को राजनीतिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से और एक तरह से मजबूती की ताकत के रूप में जोड़ने का प्रयास किया है। आज उसको एक तरह से एक टारगेट बना करके प्रतिशोध की भावना उनके खिलाफ ही सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ ये सरकार का गलत कदम है और इस बात की भर्त्सना, इस बात की निंदा पूरे विश्व स्तर पर हो रही है। आप लोगों से भी यही आशा रखते हैं कि आपकी कही हुई बात का असर आम नागरिक तक जाएगा, आम आदमी इस बात को समझेगा। इन शब्दों के साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसे सहयोग की आशा और अपेक्षा रखते हैं। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा हम हमेशा तकरीबन अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। आज जब वहाँ गए तो हमारे साथियों ने कहा कि हमने एक पीसी करनी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम नहीं करने देंगे क्योंकि यहाँ 2 दिन बाद एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पहले भी आयोजित होते रहे, तो वो अधिकारी भी सोचें कि सरकारें बदलती रहती हैं, राज बदलते रहते हैं, उनको इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए जो उन्होंने आज रखा। हमारे इन साथियों का मैं धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने अपने इस असहयोग के बावजूद दूसरी जगह पे ला करके आप सब लोगों को निवेदन करके यहाँ पहुँचाया और आप सब लोगों ने उस बात को यहाँ पर हमारे बीच में सम्मिलित होकर उसको पूर्ण करने में हमारा सहयोग दिया। उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब आप जो प्रश्न और कोई पूछना चाहते हैं तो आप बताएं। जी, अमित शाह हैं, उन्होंने साफ किया कि जो कानून के तहत जो है राहुल गांधी को सजा हुई है और ये कानून 2013 में खुद कांग्रेस ने बनाया था, जब जो उस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, वो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, खुद राहुल गांधी ने उसको फाड़ा था। अगर वो नहीं फाड़ते तो शायद आज राहुल गांधी की सजा नहीं होती। देखिए, जहाँ तक बात आती है कानून की, कानून के ऊपर कोई विवाद किसी का भी नहीं है। कानून का हम सम्मान करते हैं, कानून की हर संस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थापनाएं होती हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स होते हैं जिनके आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि आज तक के मानहानि के अंदर इस तरह की 2 साल की सज़ा किसी भी व्यक्ति को 76 साल के भारत की आज़ादी के अंदर नहीं हुआ। तो ये 76 साल के अंदर एक छोटी सी बात के ऊपर अगर पीछे अतीत में जाग के देखेंगे तो कितने नेताओं ने क्या क्या शब्द कहे हैं। अगर उन शब्दों पे आप जाएंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इन्होंने जो बात कही है उसमें और उनके द्वारा कही हुई बात में उसमें कितना अंतर है। एक तरफ से बात नहीं चलती है, दोनों तरफ से चलती है। मैं आपकी तरफ उंगली करता हूँ, 3 तरफ उंगली मेरी तरफ भी आती है। आदमी को कहने से पहले सोचना चाहिए कि हम दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं और अपने लिए क्या करना चाहते हैं। वो कह रहे थे 17-18 और एमएलए एमपी हैं, उनकी भी सदस्यता गई इस कानून आने के बाद, अकेले राहुल गांधी ने। देखिए, ऐसा है, ये बात उनके किसी बड़े क्रिमिनल केस के अंदर होंगी। ऐसा केस जो मानहानि का केस है उसके अंदर किसी की सदस्यता नहीं गई है। तो कानून तो कांग्रेस का नहीं। देखिए, कानून कांग्रेस का है, कानून बनाया जाता है सरकारों के द्वारा। आज ये सरकार कानून बना रही है, कल उसमें कोई गलती होगी तो दूसरी सरकार आने वाले पर प्रतिशोध की भावना से नहीं बल्कि सुधार के रूप में काम करेगी। विधायक जी, ये पार्टी लेवल पर क्या कोई निर्णय हुआ कि राहुल गांधी आगे कहाँ जाएंगे, अपील करेंगे नहीं करेंगे, उसका रूट साफ ही बढ़ाया क्या पार्टी? देखिए, ऐसा है, पूरा इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। पूरे केंद्रीय जो समिति है उसके ऊपर बैठ कर के विचार विमर्श कर रही है और जो भी आदेश उनका होगा, जो भी नीति निर्धारण उनकी होगी, उसी के मुताबिक प्रदेशों में और ज़िलों के अंदर और ब्लॉक स्तर तक उसको कह दिया जाएगा और हम कांग्रेसी कार्यकर्ता सब मिलकर के उसी आदेश की पालना करते हुए इस पर काम करेंगे। उस विषय पे बात हायर ऊपर कोर्ट में जाएंगे क्या इसके? देखिए, उसके लिए अभी जो संबंधित वकील साहिबान हैं, जो विधि के ज्ञाता हैं, उनसे विचार विमर्श चल रहा है। अभी 1 महीने का टाइम है, उस पर विचार करके उसके अनुरूप फैसला लिया जाएगा। तो क्या मानते पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है? और आपने देखा होगा 19 पार्टियां, मैं समझता हूं आज तक एकत्रित नहीं हुई हैं
अब हर जगह पे अपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो और इस देश के अंदर बजाय आपके आज़ादी देने के आप भय का एक माहौल बनाओ, तो निश्चित तौर पे आज एक तपत बगल में लगी है, कल दूसरे के पास भी जाएगी। इस बात से क्यों नहीं आप समझते बात को? केजरीवाल काफी मुखर हैं, कांग्रेस से भी ज्यादा अब आरोप लगाने लगे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। क्या मानते हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे निकल रही है? नहीं, यहाँ कोई ये इस बात का हमारे अंदर कंपटीशन नहीं है कि कौन सी पार्टी कहाँ से कहाँ जाएगी। आज राष्ट्रीय नेता राहुल जी से बड़ा नहीं है कोई, और राहुल जी के साथ जो कुछ हुआ है, जिस बात को लेकर के हुआ है, इस बात का आम नागरिक से जब आप पूछेंगे कि भाई ये गलत हुआ या सही हुआ, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि 99% लोगों ने कहा कि गलत हुआ। भाजपा के लोगों के मुंह से भी मैंने सुना है कि भाई ये बात गलत हुई। आज तक ऐसा नहीं हुआ। सत्ताएं बदलती रहती हैं, अधिकारी बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ कि एक छोटी सी बात के पीछे आप उसको एक बदला लेने की भावना से काम करें और उसको सदस्यता से निलंबित कर दें और उसके बाद में मकान तक खाली करने की बात कहें। अगर मकान खाली करने की बात कहते हो आप, अडवाणी जी पिछले 6 साल से रह रहे हैं, वो कौन से सदस्य हैं? मुरली मनोहर जोशी जी रह रहे हैं, वो कौन से सदस्य हैं? आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी रह रहे हैं, वो कौन से सदस्य हैं? आज तक उन पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। अभी आपको भी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, तो कांग्रेस के पूरे दिन आ गए हैं। कांग्रेस के बुरे दिन नहीं है, कांग्रेस के अच्छे दिन है, और ये अच्छे दिनों की शुरुआत है। जब सत्ता अपने शिखर पर चली जाती है, उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है, और ये भाजपा की उल्टी गिनती का काम शुरू है। तो अगर कांग्रेस आती है तो इस चीज़ का बदला लिया जाएगा? बदले की भावना में हमने काम पहले किया ना, हम आगे करेंगे। हम जो कानून के रूप में काम बात होगी, वो लोगों के हित और अधिकार की बात होगी, वो लोगों के लिए सहायक और लोगों के लिए अच्छे जीवन के लिए बात होगी, वो हम पूरी करेंगे। सर, जो आज की घटना हुई है, आपने लंबा इतिहास रहा है आप लोगों ने राजनीति से, भिवानी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया है, एक कारण भी सही उचित कारण, तो किस प्रकार की कार्रवाई हुई? देखिए, जो अधिकारी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने रेनोवेशन का कार्य शुरू कर रखा है, इसलिए हम नहीं दे रहे, आप चाहें तो कमरे में दे दें। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की 2 दिन के बाद की यहाँ कोई सभा बताई या उनका यहाँ आयोजन होगा, उस बात को लेकर के उन्होंने कहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक जी, कांग्रेस का तो संगठन खड़ा नहीं हो रहा, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कोई भी बगैर संगठन के पार्टी कैसे मजबूत होगी? जिस प्रकार से टुकड़ों में बटी हुई है, संगठन है नहीं, तो फिर 24 का मुकाबला कैसे किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा पीसीसी और एआईसीसी के सदस्यों का चयन हो चुका है, इलेक्शन हो चुका है, महाधिवेशन रायपुर के अंदर हुआ है, उसके अंदर सभी नीति निर्धारण किया गया है, और प्रदेशों में किस तरह की आगे राजनीतिक परिस्थितियां आएंगी, जो 9 राज्यों में और इस साल के अंदर चुनाव हैं, उन चुनाव के अंदर क्या रणनीति अपनाई जाएगी, वो सारी बातें बिल्कुल निर्धारित की गई है। जहाँ तक आपने हरियाणा का सवाल है कि आपके संगठन की बात, वो भी सब चीज़ें लिख करके भेजी हुई है कि एक आधी जगह कोई समय नहीं मिल पाया हो मान लिया हाईकमांड को, तो वो 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर मैं समझता हूँ उस पर विचार किया जाएगा, और जल्दी आपको यहाँ पर संगठन की ताकत के लिए जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान दे दिए जाएंगे।